शिव और शक्ति। अकेला शिव भी काम का नहीं है, अकेली शक्ति यानी देवी शक्ति भी काम की नहीं है, दोनों का साथ जरूरी है। जैसे एक फैमिली के लिए पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, इसी तरह ब्रह्मांड का जो सर्जन है वो शिव और शक्ति दोनों ने किया है, और हम दोनों की पूजा करते हैं। जो लोग तपस्वी होते हैं जैसे राजर्षि मुनि जिन्होंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐसे कई संत, कई योगी पुरुषों ने हजारों साल से सनातन को कायम रखा है। दुनिया के सारे धर्म कोई न कोई व्यक्ति ने बनाए हैं, कोई न कोई व्यक्ति ने, लेकिन सनातन का मालिक बनाने वाला कोई नहीं, ईश्वर ही है। शिव शक्ति दोनों है जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया। सनातन जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब से है। क्यों? क्योंकि आजकल देखिए, आपको मन में सवाल होगा, आजकल सब लोग बोलते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो अवतारी पुरुष थे, भगवान का ही अवतार थे। लेकिन जब भगवान राम ने जन्म लिया तो उनके दादा, उनके परदादा किसको पूछते थे? उनके भी तो कोई भगवान होंगे। तो ये हमारे सनातन में किसी एक व्यक्ति का, धर्म में किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं है, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। सनातन यानी ब्रह्मांड की अस्तित्व आया तब से है, और जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहेगा ये। दुनिया के कई देशों में कई संस्कृति, दूसरी धर्म वालों ने दूसरे किसी और धर्म वालों की संस्कृति को नष्ट किया हो, ऐसा इतिहास दिख रहा है। लेकिन सनातन की संस्कृति नष्ट अभी तक हुई नहीं है और कभी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सनातन के जो चलाने वाले लोग हैं वो समय समय पे अवतार लेते रहते हैं धरती पे। और योगी, क्योंकि आप सब लोग योग के साथ जुड़े हुए होंगे, ज्यादातर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज्यादातर लोग योग वाले ही होंगे। योग विद्या इतनी पावरफुल है, और योग विद्या ये भी कहता है कि हर मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा को जागृत करने वाले परमात्मा के लेवल तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आप उसको फिजिक्स की नजरे से, साइंस की नजरे से उसको माप नहीं सकते। मेरे जीवन में मैंने जो सीखा है, पाया है, और मेरा जो जीवन जैसे चला, जो जो मुझे सीखने को मिला, जो मैं सीखा, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट को लेके मैं बैठा रहा। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से योग टीचर्स का कोर्स किया है, योगा का मास्टर हूँ। बाबा रामदेव आपको पेट घोर घुमाते हैं, नौली क्रिया करते हैं, ऐसा मैं सिखाता हूँ। एक्सपर्ट हूँ, योग का भी एक्सपर्ट हूँ। मैंने NDDI नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा, योग में भी डिप्लोमा किया हुआ है। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास मैंने किया है। जहाँ कुछ सीखने को मिला वो हम सीखते रहे हैं। और आज आज आप जो नए कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, हमारे देश में पहला ये लकुलिश योग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने योगा हर सब्जेक्ट
फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया मेरी पुस्तक के वो आधार लेके। तो मैं सबसे पहले लकुली श्योक यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट वाले हैं, वीसी साहब है, विवेक साहब, विवेक महेश्वरी साहब, डॉक्टर नागराज साहब जो ये विभाग संभालते हैं, रजिस्ट्रार मैम शिल्पा मैम, उन सबका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रपोजल को देखा, उन्होंने माना कि ये सब्जेक्ट भले नया है लेकिन लोगों के लिए काम का है। तो ये हमारी पहली बैच है और आप सबको ये पहली बैच में आप सब लोगों का स्वागत है। ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ, कई लोग मैसेज डालते हैं कि भाई हम समय पे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्या टॉपिक रहेगी, कौन से टॉपिक कब चलने वाले हैं। तो ये सारी बातें बताई जाए तो अच्छी है। मेरा जो पुस्तक जिसको आधार लेके आज एक कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो पुस्तक पूरा नहीं है। जो बातें पुस्तक में नहीं है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सिखाने वाला तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, व्यक्ति को खुद को सीखना पड़ता है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ। वो नॉलेज का उपयोग करके आज मैं जो स्टेज पे हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो लेवल पे आप भी पहुंच सकते हो। हर व्यक्ति को ईश्वर ने ताकत दी है, लेकिन सबके नसीब में नहीं होता है। आपके पूर्व जन्म के या इस जन्म के कोई ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण आप एक कोर्स में ज्वाइन हुए हो, या आपको किसी ने प्रमोट किया होगा, आपके दोस्तार ने, किसी फैमिली मेंबर्स ने, या कोई ना कोई ग्रुप में से आपको एडवाइस दी गई होगी भी ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। क्यों आपको ही बताया गया? क्यों आप ये कोर्स में आए? सब लोग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सबके नसीब में नहीं होता है। आज तक आपने जो भी कर्म किए है उसका परिणाम आपका फ्यूचर है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि तुमको तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, कर्म के ही अधिकारी हो। फल क्या मिलेगा वो भगवान का अधिकार है। आपको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। छोटी उम्र वालों, जो लोग छोटी छोटी उम्र वाले होंगे उनके लिए शायद ये बातें अजीबो गरीब लगेगी, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी है, गूगल वाली पीढ़ी है, साइंस के साथ चलने वाली पीढ़ी है, उन लोगों को जब तक आप एविडेंस नहीं देते तब तक वो मानते नहीं है। लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि पुस्तकों में जो बताया गया है इससे कई गुना ज्यादा प्रैक्टिकली लोग करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि सतयुग के जमाने में होता था। आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं, हमारे संपर्क में है, जिसको साइंस, वो व्यक्तियों की जो ताकत है उसको साइंस समझ ही नहीं पाए। भूतकाल में जो लोग हो चुके हैं, हम कथाएं सुनते हैं कि भाई नरसिंह मेहता भगवान की इतनी भक्ति करता था कि उनके सारे काम भगवान आके खुद करके जाते चले जाते थे। हमको कथा में ऐसा लगेगा, वार्ता में आपको ऐसा लगेगा ये नहीं हो सकता है, तो हम्बक होगा।
क्यों? क्योंकि अभी ये भूतकाल की बात है, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं भी ये हो, शायद हुआ होगा, शायद नहीं भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसका आपके पास आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते इसका। इसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, हाँ या ना दोनों बोल सकते हो। लेकिन जो रियल अभी हयात हो और फिर उसके एक्सपीरियंस, उसके प्रैक्टिकल आप देखने के बाद आप मना नहीं कर सकते। भूतकाल की बात को आप सही गलत बता सकते हो। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि साइंस की फेवर ज्यादा करते हैं। जिसका साइंस के पास प्रूफ करने के लिए हथियार नहीं है, साधन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी चीजों को वो मानते ही नहीं, वो एविडेंस मांगते हैं। तो साइंस कहाँ कहाँ आके अटक जाता है, उसके ऊपर एक बात मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं है। आपकी भूतकाल की जिंदगी, पिछले जन्म की जिंदगी, आज की जिंदगी, इस जन्म की जिंदगी और अगले जन्म की जिंदगी के साथ, सबके साथ जुड़ी हुई बातें हम मैं आपको बताना चाहूंगा। शायद ऐसा हो सकता है कि सारी बातों में मैं सही न भी हो, लेकिन जो मानता हूं मैं, वो सब बात तो आपको मैं बताऊंगा। कई बातें ऐसी होगी जो पुस्तक में नहीं होगी मेरे, क्योंकि सारी बातें मैं पुस्तक में लिखने जाऊंगा तो पुस्तक बहुत बड़ा हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है, जिन लोगों के जीवन चरित्र मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, ये सब का कंक्लूजन निकालते निकालते मैं सारी बातें बताता रहता हूं। पहले जो रियलिटी है, साइंस के हाथ जहां शॉर्ट पड़ते हैं, टुके पड़ते हैं, उसके ऊपर पहली बात कर लेते हैं। फिर हम आदि, व्याधि और उपाधि, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ये तीनों प्रकार की समस्या कोई ना कोई रूप से होती है। आदि, व्याधि और उपाधि। व्याधि जो होती है आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये आपके खान पान के साथ जुड़ी हुई है बीमारी। आदि आपके कर्मों के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। भूतकाल में आपने जो जो कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म में किए हो, चाहे पिछले जन्म में किए हो, इसके साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। वो समस्याएं लंबी भी हो सकती है, अगले जन्म तक भी चल सकती है। और उपाधि ऐसी समस्या होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, कब क्या होगा, और अचानक जो घटित हो जाता है, वो सारी उपाधियां हैं। हम बात बात में बोलते रहते हैं, अचानक ये उपाधि आ गई। वो प्री प्लान नहीं होती है, उपाधि प्री प्लान नहीं होती है, वो आकस्मिक होती है। लेकिन आधि और व्याधि दोनों प्लानिंग होती होती आती है, बिना प्लानिंग नहीं होता है, समय लेके आती है सब। आपको एविडेंस भी देती है कि मैं आने वाली हूं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, सिग्नल्स को हम समझ नहीं पाते हैं और हम फंसते हैं। तो आदि, व्याधि, उपाधि दुनिया के सारे संसारी लोगों को, और संसारी नहीं है, सन्यासी है, उनको भी लागू पड़ती है। ये सारी बातें हम ये सब्जेक्ट में मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं कि मैं जो बोलूंगा 100% वो ही सच है, ऐसा नहीं मानने का। मैं लॉजिक के साथ बताने का प्रयत्न करूंगा। साइंस कहाँ रुक जाता है, उसके ऊपर एक दो बातें मैं पहले बता लूं, फिर हम आगे थोड़े थोड़े बढ़ेंगे।
दो व्यक्तियों की मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। एक व्यक्ति थोड़े साल पहले हमारे बीच से भगवान के पास पहुंच गए। पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर जो हयात है उसके लिए बात कर लेते हैं। अंबाजी में गब्बर की जगह है, वहां चुनरी वाली माता जी रहते थे। थे पुरुष, उनका नाम था प्रहलाद भाई जानी। लेकिन वो कपड़े माता जी की तरह साड़ी, कपार में चांदला, कुंडल, नाक में नथनी, स्त्री जितने गरेना दागिना अपने शरीर पे लगाते, उसकी साड़ी भी वो पुरुष के कपड़े नहीं पहनते थे। करीब 92 से 95 साल जिए वो एक्चुअली हमारे हमारे नेटिव गांव के पड़ोस के गांव के थे। हमारा नेटिव है, मैं गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में मानसा तालुका में छोटा सा गांव है, उसके पड़ोस के गांव के थे वो। 12-15 साल की उम्र जब थी उनकी, उनका नाम प्रहलाद भाई था। माता जी ने उनको सपने में आके दर्शन दिए और बोला कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए है। तुमको लोगों के लिए जीवन जीना है। अब छोटी उम्र के थे, बच्चे थे। उन्होंने माताजी को बोला कि समाज के लिए मैं काम तो करूंगा, जिंदगी मेरी समाज के लिए है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा न। मैं खाऊंगा क्या? जब ये बात उन्होंने माताजी को बोली, क्योंकि संसार में रहने वाला व्यक्ति पहले पेट की बात करता है, फिर कुटुंब की बात करता है। तो माताजी ने उनको उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा आज से तुमको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्हीं के शब्द हैं, उनकी पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई है। जब ये छोटी उम्र के थे, उसी दिन से उनको नहीं भूख लगती थी, नहीं प्यास लगती थी, और 92 से 95 साल तक जिए वो। करीब 80 साल जिए वो, बिना पानी बिना भोजन। उनके ऊपर अहमदाबाद के जाने माने डॉक्टर्सों ने 15-15 दिन, एक एक महीना हॉस्पिटल में उनको रख के उनके शरीर पे प्रयोग किए। ये कैसे जिंदा रहते हैं उसका कोई आधार पुरावा डॉक्टर्स ढूंढ नहीं पाए। उनके पास जवाब ही नहीं था। 4-5 साल पहले ये माता जी अपने बीच में से चले गए, उन्होंने समाधि ले ली। अब ये भूतकाल की बात हो गई। अब आज हम इसके ऊपर बात करेंगे तो कई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भी क्या पता ये सही था या गलत था, बोल सकते हैं लोग। लेकिन जो व्यक्ति अपने बीच में जिंदा है, ऐसे लोगों की भी मैं बात करना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त थे, हमारे साधक है, हमारे फॉलोअर्स है, हम भी उनके फॉलोअर्स हैं। वो भाई साहब कच्छ में रहते हैं, भुज में रहते हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी के दरमियान उनको एक पुस्तक पढ़ने में आया, लामाओं का, मेडिटेशन के बारे में।
एक अंग्रेज हिमालय में गया था और वहां बर्फीली तूफानों में फंस गया, और वो अंग्रेज के जो पैर थे वो काले पड़ गए थे। अब जो पैर काले पड़ जाते हैं, कोई भी ऑर्गेन, आप बर्फ में फंस जाते हो बर्फबारी में, और जो अंग काला पड़ गया उसको काट के फेंक देना पड़ता है। उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो वो अंग्रेज को, जो जिनके पैर काले पड़ गए थे, दोनों पैर काटना ही एक रास्ता था, लेकिन उनको एक लामा साधु ले गए अपने आश्रम में, और वो लामा साधु ने उनके दोनों पैर को ठीक कर दिए। साइंस कहता है, कोई भी एलोपैथी के डॉक्टर को आप पूछो कि जो पैर, हाथ, कोई भी ऑर्गन काला पड़ गया बर्फबारी में ठंडी के कारण, उसको काट के फेंक देना पड़ता है, उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये अंग्रेज का दोनों पैर लामा ने, लामा साधु ने ठीक कर दिए, और इसकी पूरी कहानी एक पुस्तक में लिखी थी। और ये पुस्तक, ये भाई साहब को पढ़ने में आया तो उनको इंटरेस्ट हुआ कि ऐसे लामा कहाँ है, मुझे मिलना पड़ेगा। तो वो वहाँ गए, हिमाचल में, हिमालय में, जहाँ ये लोग जो बताया था पुस्तक में, वहीं इलाके में वो गए। वहां जाके ये सारा सच देख के आए। वहां, ऐसे तो थोड़ी लंबी कहानी है, मैं उसको लंबा नहीं करूंगा। वहां जाके वो थोड़ा मेडिटेशन और सब कुछ सीख के आए। यहाँ वापिस आ गए। उनके शरीर में थोड़ी दिक्कत आई, शरीर में समस्या खड़ी हो गई, तो वो अपनी बॉडी को चेकअप कराने के लिए बॉम्बे गए। बॉम्बे गए तो उनको ब्लड कैंसर का रिपोर्ट आया कि भी तुमको तो कैंसर है। अब ट्रीटमेंट शुरू होने वाली थी, कीमोथेरापी और सब कुछ, रेडिएशन की जो भी उन एलोपैथी के हिसाब से होता है वो सब स्टार्ट होने वाला था। दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने रात को सोचा कि एक लामा साधु जो पैर को काटना पड़ता है वो पैर को ठीक कर सकता है, तो मैं अपनी बीमारी को क्यों ठीक नहीं कर सकता। और उसका रास्ता तो मुझे उन लोगों ने सिखाया है, बताया है किस तरह हो सकता है। तो उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि साहब, मेरी ट्रीटमेंट अभी मत चालू करो, चालू मत करो, मुझे 10 दिन दे दीजिए, मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ, खुद ही ठीक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेडिटेशन का प्रयोग स्टार्ट किया। 10 दिन, 10 दिन उन्होंने इतना बढ़िया मेडिटेशन किया, इतना इन्वॉल्वमेंट कर लिया खुद को, जैसे समाधि में चले जाए ऐसे उन्होंने कार्य किया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की। 10 दिन के बाद उनका कैंसर का रिपोर्ट नील हो गया। कैसे हुआ, डॉक्टर के पास उसका कोई जवाब नहीं था, उनके पास ये दोनों एविडेंस है। अब ऐसा परिणाम मिलने के बाद और खुश हो गए, और फिर उनको ऐसा लगा कि भी मुझे तो इसी में ही आगे बढ़ना चाहिए। संसार तो, जो लोग अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं ना, फिर उन लोगों के लिए संसार तो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जिंदा रहते हैं संसार में, बाकी संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है इन लोगों का। फिर वो मेडिटेशन में इतने आगे बढ़ने लगे, फिर उन्होंने नवरात्रियां करनी शुरू की। नवरात्रि में आप सबको पता है कि वो उपवास करना होता है। वो भाई साहब खुद बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टर है, तो बॉडी एकदम परफेक्ट है उनकी। उन्होंने नवरात्रि 9 दिन निर्जला करना शुरू किया, निर्जला, पानी भी नहीं पीने का 9 दिन तक। भोजन तो लेना ही नहीं है।
पानी नहीं पीना है, भोजन नहीं लेना है, और वो खुद बॉडी बिल्डर थे, वेट लिफ्टर थे, तो हर रोज वो जिम भी करते थे। तो एक एक घंटा जिम, कसरत, वर्कआउट करने का, बिना पानी बिना भोजन, 9 दिन सरंग। और 9 दिन के बाद जो साइंस पढ़ा है वो ऐसा बोलेगा कि भाई हर रोज 2000 कैलोरी चाहिए आपको शरीर के लिए, 2 से 2500। अब आप कैलोरी नहीं दोगे और काम करते रहोगे, उपवास करोगे, तो आपका शरीर का वजन हर रोज 1 किलो, आधा किलो से 1 किलो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ये साइंस कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं। अब 9 दिन जो व्यक्ति पानी नहीं पीता है, भोजन नहीं पीता है, तो नॉर्मल कंडीशन में भी 9 किलो वजन कम हो जाना चाहिए। और उन्होंने तो एक एक दो दो घंटा वर्कआउट भी किया, तो और ज्यादा वजन कम हो जाना चाहिए, कम से कम 10-15 किलो वजन कम हो जाना चाहिए। लेकिन 9 दिन के बाद वजन कम होने की जगह वजन बढ़ने लगा, बढ़ाया। अब वो भाई साहब ये प्रयोग खुद घर पे ही बैठे बैठे हर हर साल करते थे, घर पे बैठे बैठे। और हम जब मिलते थे तो सब मुझसे बात करते कि भाई राजेश भाई, इस बार मैंने नवरात्रि में इस तरह किया और मेरा वजन कम होने की जगह बढ़ा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, साइंस पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये चमत्कार है। लेकिन मैं भरोसा करता था, क्योंकि मुझे योग विद्या के ऊपर भरोसा था, क्योंकि योग शास्त्र मैंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। क्योंकि योग विद्या ऐसा कहता है कि आप चाहो वो काम कर सकते हो। तो मुझे कोई नवाई नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने उनको एडवाइस दी कि भाई साहब आप अपने घर बैठे ये सब करो तो किसी को कैसे पता चलेगा, और आप किसको क्या एविडेंस दे सकोगे? कोई बोलेगा तो आपके पास क्या एविडेंस रहेगा? कुछ नहीं, लोग मानेंगे नहीं आपकी बात। मैंने बोला कि इस बार चैत्री नवरात्रि आए, आपको मेरे पास आ जाने का। तो वो तैयार हो गए। तो पिछली चैत्री नवरात्रि में हमने उनको यहाँ हमारे पास बुलाया, अहमदाबाद में। फिर मैं इनको लेके विसनगर मेडिकल कॉलेज में लेके गया। एलोपैथी की कॉलेज है। वहाँ के चेयरमैन जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी एस के पटेल यूनिवर्सिटी के, वो हमारे पहचान वाले थे। तो उनके पास गए हम, उनसे बात की भी ऐसा ऐसा है, ये प्रैक्टिकल करना है आपकी कॉलेज के प्रोफेसरों के निगरानी में। तो एग्री हो गए। रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, बाहर सिक्योरिटी बिठा दी 24 घंटा। सुबह दोपहर शाम, तीनों 2 टाइम, सुबह शाम डॉक्टर्स विजिट करने लगे। भाई साहब को पानी भोजन देना बंद कर लिया गया। उनकी एक कंडीशन थी कि मुझे 1 से 2 घंटा सनलाइट मिलनी चाहिए, ऐसा रूम मुझे देना है। तो ऐसा ही रूम उनके लिए प्रोवाइड किया गया। 9 दिन पूरे हो गए, हर रोज बिना पानी भोजन 500 ml से 700 ml यूरिन भी निकालते थे। और 9 दिन के बाद उनका वजन कम होने की जगह 1 kg बढ़ा। उन्होंने तो डॉक्टर को ऐसा बोला था कि मुझे एक से 1.5 घंटा कसरत करने की छुट्टी दी जाए, परमिशन दी जाए। डॉक्टर ने बोला नहीं, तुम मेरे अंडर हो, तुम कसरत करो, तुमको कुछ हो जाए, आपको पानी भोजन नहीं दे रहे और तुमको कुछ हो जाए, तो कल मैं तुम्हारी फैमिली को क्या जवाब दूंगा? मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुमको कसरत करने नहीं दूंगा। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि वो थर्ड पर्सन था। कल कुछ हो भी गया तो वो जवाब क्या देगी उनकी फैमिली वाले को? तो उनकी बात सही थी। तो हमने बोला कि चलो छोड़ो, कसरत को छोड़ दो, कम से कम बिना पानी बिना भोजन तो रहो। 9 दिन रहे, 1 किलो 1 kg वजन बढ़ाया।
यूरिन 500 से 700 ml हर रोज निकाला। 9 दिन के बाद डॉक्टरों ने सब कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, वजन बढ़ा है वो भी फाइनल हो गया। हमने बोला कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट बना के दे दो हमको। रिपोर्ट नहीं दिया। उनको पूछा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके पास, आपके पास क्या थियरी है, क्या साइंस है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये भाई साहब, आज के कलयुग में भी हमारे ही गुजरात में हयात है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो उनको मिल सकता है। हम, मौका मिलेगा तो हमारे लेक्चर के अंदर उनको भी इनवाइट करेंगे, उनके मुंह से भी आप ये सब बातें सुन पा सकते हो। ये मैं इसीलिए आपको बताने चाहता था क्योंकि हमारी जो मान्यताएं है कि भाई ये होगा तो यही होना चाहिए, ये है तो यही होना चाहिए। साइंस की जड़ता में से बाहर आओ। जहां साइंस रुक जाता है वहां योग शुरू होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वो हमारा नहीं है, अपना नहीं है, मेरा नहीं है। नेचर का लॉज है, योग का साइंस है, योग विद्या का नॉलेज है। और जो भी बातें मैं आपसे बताऊंगा, बोलूंगा, बताऊंगा, वो सारा नेचर का है, हमारी सनातन संस्कृति का है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीजें आपको दूसरे कोई कोर्स में नहीं बताई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, जो हमने अनुभव की है, ये सारी बातें एक कोर्स में हम आपको बताने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत बड़ा है। इसके ऊपर आप चैप्टर वाइज भी देखने जाओगे तो बहुत बड़ी बात है इसमें। लेकिन सारे समझने वाले जो मुद्दे हैं, जो जिसको मैं आपको, जो टॉपिक को मैं सरल भाषा में आपको समझा सकूं, उस भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। सिंपल लैंग्वेज में, नो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, साइंटिफिक शब्द का कहीं इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। और मुझे इतना आता भी नहीं है क्योंकि मैं इतना एलोपैथी वाले डॉक्टरों की तरह मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मेरी दृष्टि जो है, मैंने जो अनुभव किया है, जो देखा है पूरी दुनिया, संसार से लेके सन्यासियों तक की, कुदरत के कानून को समझने का जो प्रयत्न किया है मैंने, और जो मैं समझ पाया हूँ वो सारा, क्योंकि इसके पीछे मेरे 20 साल की जिंदगी लगी है। मैं इंजीनियर था। मैं पैसा कमाना छोड़ के ये पढ़ाई में, सीखने में, नया कुछ करने में लगा रहता था। तो ये आपने 3,000 रुपया फीस पढ़ी, भरी है यूनिवर्सिटी की। ये 3,000 तो आप अपनी फैमिली को लेके होटल में खाने जाओ तो एक टाइम का खाने का खर्चा इतना हो जाता है। और मैंने 20 साल लगाए हैं, तब जाके ये सब्जेक्ट आपके सामने रखने का मुझे मौका मिला है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा समय, मेरा भोग, क्योंकि मैं इंजीनियर के रूप में मैं काम करता तो मैं करोड़पति होता। लेकिन मैं पैसों के पीछे न भाग के लोगों को सही बातें बताने का रास्ता पकड़ा है, जिसमें कमाना कुछ नहीं है, सब खोना है। तो आप लोग नसीब वाले हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहली बैच अपनी डिस्काउंट रेट में रखी है। दूसरी बैच होगी वो 5,000 से स्टार्ट होगी। आपको 3,000 में मौका मिला है। लेकिन मैं कोर्स 3 महीना चलाऊंगा।
मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि आपको एक कोर्स में से जानकारी जो मिलेगी वो आपकी जीवन का टर्निंग पॉइंट दे सकता है, जो रास्ते पे चलेंगे उनके लिए। नॉलेज पढ़ लेना, सीख लेना, समझ लेना और प्रैक्टिकली उपयोग नहीं करना, दोनों में बहुत अंतर है। साइकिल कैसे चलानी है वो थियरी में आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन पढ़ी हुई थियरी का उपयोग करके आप साइकिल चला नहीं सकते जब तक आप उसके ऊपर बैठ के साइकिल चलाओ, दो चार बार गिरो, आपको लग जाए, हाँ, तब तक आप सीख नहीं सकते। इसी तरह ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। थियरी समझ लेना आसान है, लेकिन वो रास्ते चलना बहुत मुश्किल है। आसानी से आप चल नहीं पाओगे, लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर चलने लगेगा उसका जीवन अद्भुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ये रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो चल रहे हैं। तो ये दो व्यक्तियों के जीवन का मैंने आपको बात बताई। इसी तरह आपको जब जब मौका मिले तो श्री राजर्षि मुनि, जिन्होंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, उनके गुरु थे। उन्होंने एक पुस्तक थी, हमारी गुरु परंपरा। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में शायद वो उपलब्ध होगी। वो भी पुस्तक आप जब मौका मिल जाए तो लेके एक बार पढ़िए। एक योगी की आत्मकथा, योगानंद परमहंस की जो पुस्तक थी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा योग की पुस्तक बिकी है और दुनिया की सब भाषा में, तो वो पुस्तक है एक योगी की आत्मकथा, योगानंद परमहंस की। वो ऐसे तो काफी बड़ी पुस्तक है, समय निकाल के भी ये पुस्तकें आप पढ़ लेना। इसके अलावा गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार के स्थापक राजर्षि मुनि, अरे श्रीराम शर्मा, आचार्य श्रीराम शर्मा, उनकी हिमालय यात्रा की पुस्तकें भी मौका मिल जाए तो एक बार पढ़ लेना आप। इन लोगों के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो उन्होंने महसूस किया है, जो देखा है, और जो अलौकिक जगत के साथ उन लोगों का जो संपर्क हुआ था, उसके ऊपर जो बातें उन लोगों ने जो बताई है वो अद्भुत है। आप ये सब पढ़ने के बाद मैं मानता हूं कि आप सनातन को मानोगे, जरूर मानोगे। ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व होता है। सूक्ष्म जगत में रहने वाले लोग भी आपको कितनी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको ऐसी अलौकिक पुस्तकों पढ़ने के बाद पता चलेगा। मैंने तो मेरे जीवन में भी, कई लोगों के जीवन में भी सूक्ष्म जगत में रहने वाले लोगों का लाभ मिलता है, वो अनुभव किया हुआ है। तो कई लोग ऐसे मानते हैं कि भी जिंदा है तब तक ठीक है, मर गए तो सब खत्म। ऐसा नहीं है। आप आपका शरीर मर जाता है, आपका आत्मा नहीं मरता है। उसको कर्म के हिसाब से भुगतना पड़ता है, नया जन्म लेना पड़ता है। इसके बीच का समय जो होता है वो सूक्ष्म जगत में घूमना पड़ता है। ये सब सही है, कुछ गलत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ अभी भी है, जिन्होंने ऐसी रियल घटनाओं अपने ही जीवन में
हुई हो ऐसे लोगों के साथ में रहता हूँ, जो लोगों को अनुभव है। तो मैंने मेरे जीवन में जहां जहां जिन लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, उन लोगों के साथ की बातें सुनते सुनते, और ऐसा नहीं कि भाई 100 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, ये नजदीक में, रियल में, हयात जिंदगी में। पुरानी लोगों की बात में तो आप संशय कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे। और गुजरात, मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि गुजरात जो है वो संतों की भूमि है। गुजरात सनातन का मेन स्थल है। उसके ऊपर भी एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। अहमदाबाद में एक घी कांटा विस्तार में रणछोड़राय जी का मंदिर है। मंदिर में, ये जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है। वहां जो भगवान की मूर्ति स्थापित है, उसके जो कथा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो अहमदाबाद के आसपास के लोग हैं तो उनको भी पता तो चले। वहाँ ये पीछे इसकी कहानी ऐसी है कि एक साधु अहमदाबाद में रहते थे। उनको भगवान ने आके ऐसा बोला कि भी मैं कलोल के पास, कड़ी के पास थोर नाम का तालाब है, तालाब के अंदर हूं मैं, मेरी मूर्ति वहां अंदर है, तुम आके मुझे ले जाओ। अब जो अहमदाबाद के, गुजरात के लोग हैं, उनको पता है कि थोर बहुत बड़ा तालाब है। जैसे नल सरोवर है, ऐसा नल सरोवर से छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा तालाब है। तो ये महाराज ने भगवान को बोला कि भगवान, आप मुझे तालाब में से ढूंढने के लिए बोल रहे हो, अब इतने बड़ा तालाब में आपको कहाँ ढूंढूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा को समझता है। जैसे चुनरी वाली माता जी ने बोला था कि भी मेरे पेट के लिए क्या करूंगा मैं, तो व्यक्ति अपनी मर्यादा को तुरंत बोल देता है। भगवान को बोला कि भाई आपको मैं इतने बड़े तालाब में कहाँ से ढूंढूंगा। तो भगवान ने उनको बोला कि भाई तुमको ढूंढना नहीं है, तुमको तालाब के किनारे आना है सिर्फ, और आके बोलना है कि भगवान मैं आ गया हूं लेने के लिए, सिर्फ इतना आवाज दे देना, मैं स्वयं बाहर आ जाऊंगा। तो वो खुश हो गए, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। पहुंच गए वहां, तालाब के किनारे जाके भगवान को बूम बाड़ी, भगवान मैं आ गया हूं लेने आपको। तालाब में से स्वयं भगवान की मूर्ति पानी में से बाहर आई। वो मूर्ति आज वो मंदिर में स्थापित है। 350 साल हो चुके हैं इस मूर्ति को। आप आज भी जाके देखोगे तो वही चमक, वही तेज मूर्ति में हयात है। ऐसी एक दूसरी घटना, ये लकुलिश योग यूनिवर्सिटी का एक दूसरा कैंपस है लिमड़ी के पास, जाखन गांव में। जाखन से आगे, लिमड़ी से आगे साइला भगत का गांव कहते हैं, वहां लालजी महाराज का गांव था। वहां शेष नारायण भगवान की मूर्ति है मंदिर में। शेष नारायण भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये पूरे ब्रह्मांड के सर्जनहार उसको बोलते हैं। लालजी महाराज ऐसे सनातनी साधु थे। वो पूरे दिन टोली लेके घूमते रहते थे, जैसे नरसिंह मेहता की तरह भजन चलाते रहते थे, भगत थे। उनको भगवान ने एक दिन बोला कि भगवान, लालजी महाराज को बोला, भगत मैं दीव में बैठा हूं, दीव, लेकिन दीव में मंदिर में मैं जहाँ बैठा हूँ वहां के ब्राह्मण मेरी सेवा पूजा सही तरह नहीं कर रहे, तू आके ले जा और तू ही मेरी सेवा कर पाएगा।
तो ये तो सारे लोग निकल गए, गाड़ा, बड़द गाड़ा और सब लेके दीव पहुंच गए। अब गुजरात में अंग्रेजों का शासन था और दीव में फिरंगियों का शासन था। वहां के गवर्नर फिरंगी थे। तो ये यहाँ से वहां गए। तो वहां जाके वो मंदिर जो भगवान ने बताया था, वहां जाके वो मंदिर के पुजारी को बोला कि भाई हम भगवान को लेने आए हैं, भगवान ने हमको बोला है। तो वो तो खुश हो गए, ले जाओ, झंझट गई हमारी। लेकिन जो बुजुर्ग ब्राह्मण था उनको शंका पड़ी, ये लोग गलत बोल के तो भगवान को लेने तो नहीं आए ना। क्योंकि बुजुर्ग जो था वो भगवान को मानता था, लेकिन जो युवा थे वो लोग इतना भगवान की सेवा पूजा नहीं करते थे। तो उनको शक पड़ा कि भी ये गलत कर बोल के तो नहीं लेने आए हैं भगवान की मूर्ति को। तो उन्होंने जाके फिरंगी का जो गवर्नर था उनको फरियाद की कि साहब हमारे दीव में ऐसे लोग आए हैं साइला से, और वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने उनको भेजा है उनको लेने के लिए। कोई राजा महाराजा ने भेजा हो और बात बताए तो बात थोड़ी अलग लगती है, लेकिन ये तो बात ऐसी कहते हैं कि भी भगवान ने हमको भेजा है, हम कैसे माने उनको। तो वो तो फिरंगी अंग्रेज जैसा था। गवर्नर आया उनके पास और बोला कि भी तुमको भगवान ने बुलाया है। क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि भाई आज तुमको भगवान ने ही बोल के भगवान लेने के लिए बुलाया है। तो महाराज लालजी महाराज ने बोला भी मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, भगवान ने कोई कागज बागज तो दिया नहीं है, और दिया तो आप मानते भी नहीं, क्योंकि कागज तो कोई मनुष्य लिख के देता, भगवान कहाँ से लिख के देता। तो मैं क्या आपका क्या एविडेंस दूं आपको, आप बताओ। तो फिर वो गवर्नर ने ऐसी शर्त रखी कि तुम्हारे भगवान ने सही में तुमको भेजा है, तो ऐसा करो, ये मूर्ति आपने जो गाड़ी में रखा है, कार्ट में रखा है, वो जो बरद है उसको आप छोड़ दो, बिना बरद गाड़ा रख दो, और गाड़ा बिना बरद खुद चले, तो मैं मानूं कि भगवान ने तुमको सही में लेने के लिए भेजा है। ये तो बहुत अ, बड़ी अग्नि परीक्षा हो गई। तो लालजी महाराज ने बोला आंख बंद करके भगवान को भी भगवान, तुमने बोला था इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अब हमारा इज्जत के साथ आपको ले जाना है या आपको यहाँ छोड़ के जाना है, सारा अब आपके हाथ में है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गवर्नर होने ने तो बोल दिया है कि भी तुम बताओ, और बिना बरद के गाड़ा चले तो मैं ले जाने दूंगा, नहीं चला को तो मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा, आपको वापिस जाना पड़ेगा। अब तुम्होंने भेजा है तो ये अग्नि परीक्षा में से तुमको ही निकालना पड़ेगा, और तुम सही हो ये साबित करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैंने तो बोल दिया है इन लोगों को, लेकिन वो मानते नहीं। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, घड़ा के साथ जो बड़द बांधे हैं उसको छोड़ दो। परमिशन दे दी भगवान ने। लालजी महाराज ने फिरंगी गवर्नर को बोला ओके, हम परीक्षा देने के लिए तैयार है, छोड़ दो। जैसे उसको छोड़ दिया, वो गाड़ा जिसकी गाड़ी जो गाड़ा में भगवान की मूर्ति रखी थी, वो गाड़ा बिना बरद चलने लगा। वो फिरंगी लालजी महाराज के पैर में पड़ गया। हम आज तक ऐसा मानते थे कि ईश्वर नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, लेकिन आपने वो प्रूव करके दिया कि ईश्वर है। तो हमारे देश में अंग्रेज ऐसा कहते थे कि भाई ये चमत्कारियों का देश है, और ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग, आपको सबसे ज्यादा चमत्कार सुनना है, समझना है ना, तो नीम करोली बाबा के चमत्कार यूट्यूब पे आपको काफी मिल जाएंगे, देख लेना। अंग्रेजों के जमाने में चमत्कार उन्होंने किए थे। नीम करोली बाबा
हनुमान जी के साधक थे। हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, वो भी गुजरात में हुआ था, वो गुजराती नहीं थे। मोरबी से आगे ववानिया नाम का गांव है, वहां छोटा सा 4 फुट का मंदिर, गांव के तालाब के किनारे। नवलखी बंदर जो है ना, वहां जाने के रास्ते में ये ववानिया गांव आता है। वहां उनका भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ था। और वो नीम करोली बाबा के साधक कौन है, आपको शायद पता हो या ना हो। एप्पल का स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी जो आप मोबाइल यूज करते हो, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी, वो जब यहाँ इंडिया आता था तो नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए जाता था। फेसबुक का मालिक जब यहाँ इंडिया आया था तो वो नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग जब जब इंडिया आते हैं तो उनके आश्रम में उनके आशीर्वाद के लिए जाते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। और श्री राम के ऊपर आज अपने ही इंडियन लोग कहते हैं श्री राम कौन थे, एक सादा सीधा मनुष्य हो गया, कुछ नहीं था, वो भगवान कहाँ से हो गया। और पूरी दुनिया वो नीम करोली के पैरों में आती है। नीम करोली के गुरु हनुमान जी थे और हनुमान जी के गुरु भगवान राम थे। और वही भगवान राम के ऊपर सवाल अपने ही देश वाले करते हैं। तो लेवल कहाँ से कहाँ आपको ये सोचना है कि भगवान राम के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन हनुमान जी के बारे में तो जानते हो। अच्छा, नीम करोली बाबा कितने चमत्कारिक थे वो सब आपको पता है, तो भगवान राम कितने चमत्कारिक हो गए। जब जब मौका मिल जाए तो आप ये सब देखना। अच्छा, ये साइला लाल जी महाराज की मैंने बात की। अब मैं एक बात और भी बता दूं, कैसे कैसे लोग हमारे गुजरात में हो चुके हैं। गांधी जी के गुरु थे श्रीमद राजचंद्र, सबको पता है। श्रीमद राजचंद्र का गांव भी वही गांव था जो नीम करोली बाबा को भगवान ने दर्शन दिए थे, ववानिया गांव के ही थे। वहां गांव में लालजी महाराज के साधक रामबाई करके वहां सदाव्रत चलाते थे, मुफ्त में भोजन लोगों को खिलाने का और भजन करने का, बस ये सदाव्रत चलाते थे। ये रामबाई इतनी भगवान की भगत थी कि लोग अगल बगल के गांव वाले उनको संत की तरह मानते थे और कुछ भी समस्या हो तो उनके पास आते थे। ये ववानिया गांव में एक वणिक फैमिली था, जो बनिया फैमिली थी। उनकी शादी होने के बाद 8-10 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हुआ था। तो उनकी पत्नी, जो बनिया थी उसकी पत्नी, ये रामबाई के पास गई आशा लेके कि रामबाई आप तो भगवान के भक्त हो, इतना सदाव्रत चलाते हो, इतना पुण्य का काम करते हो, आप चमत्कारिक हो, मुझे एक बच्चा दे दो। क्योंकि लोग उस जमाने में तो लोग जिसको बच्चे नहीं होते थे तो उनका बहुत अपमान करते थे, बाजिया बोल बोल के। तो रामबाई के पास गए। रामबाई ने आंख बंद करके उसको बोला, देख के उनका भविष्य, कि तेरे नसीब में बच्चा तो है, लेकिन अभी 7 साल बाकी है। 10 साल हो चुके थे, 7 साल और बाकी है। तो वो जो बहन गई थी, बनिया की पत्नी, वो खुश हो गई कि 7 साल के बाद भी होगा तो सही ना। आश्वासन मिल गया उसको, नहीं अब मेरी जिंदगी में होगा, कोई बात नहीं, 10 साल वेट किया है तो 7 साल और कर लेंगे। लेकिन वो आवेश में आके रामबाई को बोली, माँ मेरा बेटा कैसा होगा, मुझे बताओ।
आप ये बता सकते हो 7 साल के बाद तुमको बच्चा होगा, तो ये तो बताओ मेरा बच्चा कैसा होगा। तो रामबाई ने उनके सर पे हाथ रख के उसको ट्रॉमा में ले गई, समाधि में, और उनको उनके बच्चे की पूरी जिंदगी बता दी, फिल्म की तरह। बच्चा जन्मा, बड़ा हुआ, कैसा दिखता था, क्या कर रहा था, बड़ा हो रहा है। इसे करते करते जब 30 साल से ऊपर उम्र होने आई उसकी, तब वो बच्चे का जो शरीर जो युवा दिखना चाहिए, वो एकदम शुक लकड़ी हड़पिंजर जैसा दिखने लगा। तो वो बहन जो थी, जिसको ये बता रही थी रामबाई आ, समाधि अवस्था में, वो एकदम चमत्कार करके आंख खोल दिया और बोले, माँ, ये तो शुक लकड़ी हो गया है, हाड़ पिंजर दिख रहा है, भर जवानी में दिख रहा है ऐसा। तो रामबाई ने बोला, सही है, तेरा बेटा इतनी उम्र में वो ऐसा हो जाएगा और इस संसार को छोड़ देगा, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में उतना बड़ा नाम कर लेगा कि तू धन्य हो जाएगी, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये बच्चा कोई और नहीं था, ये श्रीमद राजचंद्र की माँ का बात थी, जो गांधी के गुरु थे। आप वो गांव में जाइए तो वहां भी दुनिया भर के करोड़ों लोग आते हैं श्रीमद राजचंद्र के आश्रम में। साथ साथ में नीम करोली बाबा की स्थानक के भी वहीं भी लोग आते हैं। यही गांव के जो दादा भगवान फैमिली वाले, त्रिमंदिर वाले दीपक भाई जो है ना, दीपक भाई देसाई, वो भी वही गांव के नेटिव, उनका वही गांव है। एक ही गांव में ऐसे ऐसे लोग वहीं से आए हैं। छोटा सा गांव है, ऐसे चमत्कारिक लोग जो एडवांस में कितने साल बाद तुम्हारे वहां क्या होने वाला है वो बताने वाले, ऐसे सिंपल लोगों से अपना गुजरात बड़ा पड़ा था। और आज भी संसार में जो घूमने वाले साधु है ना, वो संसारी साधु है। उन लोगों में ऐसी ताकत नहीं होती है। जो अवधूत जगत के साथ जुड़े हुए सन्यासी है, साधु है, वो लोग ही, क्योंकि वो सिंपल लिविंग, आपको देखने से पता नहीं चलता है कि भी ये लोग इतने ईश्वर के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये सब जलाराम बापा का स्थानक चल रहा है, ये साइला का लालजी महाराज का स्थानक है। तो ऐसे ऐसे कहने जाए तो बहुत, काफी बातें करके हम ये सब समझ सकते हैं। आपको जब जब कोई मौका मिले तो ये ऐसे पवित्र स्थानों की मुलाकात कीजिए, वहां जाइए, देखिए। मैंने जो पुस्तकें बताई है आपको, पढ़ने का मौका मिले तो देखिए। मैं इसीलिए ये बातें बता रहा हूं कि जब आपकी मान्यताएं सनातन के नियमों, सनातन के जो संस्कृति है, उसके साथ आपका अटैचमेंट होगा, तो आपके जीवन का मोक्ष का रास्ता आसान हो जाएगा। नेगेटिविटी में से आप बाहर जब आ जाओगे, आपको आप फिर एविडेंस मांगना छोड़ दोगे, क्योंकि एक दो व्यक्ति की बातें नहीं है सब। आज तक हमारे संसार में ऐसे चमत्कारिक लोग, हाँ, मुझे पता है कि जब बाबा रामदेव का योग का जब शुरुआत हुई थी, तब से मैं उनके साथ जुड़ा था। हमारे गांधीनगर में पतंजलि योग समिति थी, तो उस टाइम में बाबा के योग का प्रचार प्रसार करता था। उस टाइम बाबा ऐसा बोलते थे कि भाई, सूक्ष्म जगत में कुछ नहीं है, हाँ, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, आपका मन ताकत वाला होना चाहिए तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन यही बाबा रामदेव आज 20-25 साल के बाद ऐसा बोलते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था, यह अहमदाबाद में आए थे विश्व उमिया फाउंडेशन में,
तो वहाँ एक पत्रकार ने उनको पूछा, बाबा आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो? एक व्यक्ति के लिए तो ये नामुमकिन है। तो तब बाबा रामदेव ने ऐसा बोला कि ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, सूक्ष्म जगत में बैठे हुए हमारे पूर्वज, वो लोग के सहकार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे श्री राम गायत्री परिवार के स्थापक श्री राम शर्मा, उन्होंने एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखे हैं, इतने सारे पुस्तकें लिखे कि आपको वो पुस्तक को पढ़ने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो उनका भी एक ऐसा स्टेटमेंट था, किसी ने पूछा था भाई आप इतना कहाँ से लिखते हो, किस तरह लिखते हो? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि मैं जब लिखने बैठता हूं तो मुझे पता नहीं होता है मैं क्या लिख रहा हूं। कौन लिखवाता होगा? ये सोचने की बातें है सब, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं। नरेंद्र मोदी साहब आज जो काम कर रहे हैं, क्या एक सामान्य व्यक्ति इतना काम कर सकता है जो 3 घंटा ही सोता है? नहीं हो सकता, ताकत ही नहीं है किसी व्यक्ति की। लेकिन उनके पास जो कौन कौन करा रहा है, तो वो भी सूक्ष्म जगत के लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और सूक्ष्म जगत के लोगों की आपको कितनी मदद मिलती है नहीं मिलती है, इसके ऊपर पूरा ज्योतिष शास्त्र है। आपके घर में जो बच्चा जन्म लेता है, तो वो पूर्व जन्म के जो आपके सूक्ष्म जगत में गए हुए पूर्वज जो लोग हैं, उन लोगों का क्या हुआ, क्या वो मोक्ष गए या उनका रह गया है, वो सिग्नल आपके घर में नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कुंडली में भी दिखता है। तो जो अच्छे ज्योतिष है, सही ज्योतिष है, वो लोग ये भी आपको बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कहाँ क्या हुआ है, कोई ना कोई कहीं रुका हुआ है, इसके कारण आपके बच्चे की जिंदगी में दिख रहा है। और इसके पीछे जो विधि विधान होते हैं, ये सब कर्मकांड विधि विधान, और आपके जो फैमिली मेंबर जिसके अंदर इस समस्या के साथ बच्चा जन्मा है, तो उसका जो समस्या है उसका निदान भी आप कर सकते हो। और फिर नए बच्चे जो आते हैं, उनमें फिर वो जो निशान आता था, जो सिग्नल आता था, वो फिर आना बंद हो जाता है कि भाई आपकी जन्म कुंडली क्लियर है, इसमें अब ऐसा कोई नहीं आ रहा है। तो ये सब। और मुझे एक ज्योतिष ब्राह्मण ऐसे भी मिले, उन्होंने तो ऐसा बताया कि भाई ऐसे मशीन हो चुके हैं आविष्कार, कि मशीन से पूरे आपके ऑरा को देख के मशीन बता सकता है कि भाई आपके साथ सूक्ष्म जगत के लोगों की कोई कनेक्शन अभी चालू है या छूटा हुआ है, वो भी बता दे। तो यहाँ ये सब बातें मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आप ऐसा मत मानिए कि सूक्ष्म जगत में कुछ नहीं है। हमको जो यहाँ नजर में दिख रहे जिंदा मनुष्य, इससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म जगत में हयात होते हैं, आपके आसपास में सब जगह होते हैं। और उन लोगों का भी आपका मदद मिलता है, और कई बार आपको परेशानी भी करवाते हैं वो लोग। और ये बागेश्वर धाम वाले बालाजी बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री की बातें भी आप देखोगे तो उनकी बातों से भी आपको काफी पता चल जाएगा कि लोगों की समस्या किस प्रकार की होती है, और इसमें सूक्ष्म जगत वाले लोगों कितने कितने इसके अंदर उनका हाथ होता है। तो ये एक दो व्यक्ति की बात से हमको मान नहीं लेना है, लेकिन अलग अलग लोगों की जिंदगी के साथ और उन लोगों की बातों से हमको, हमारे शास्त्रों की बातों से, हमारे वेदों के शास्त्रों से, योग विद्या के शास्त्रों से, ये सब को देख के हमको
उसको मानना जरूरी है। मानोगे आप तो उसके ऊपर आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। और लास्ट में, मान लो मैंने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई, आप सही मानो या न मानो, ये आपका सब खुद का अंगत सवाल है। आप मानो या न मानो, मैं आपको प्रेशर कभी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात अभी मैं बताना चाहूँ कि दुनिया के कितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म तीन फाउंडेशन के ऊपर टिके हुए होते हैं। उसके तीन पाए होते हैं। कोई भी धर्म पकड़ो, चाहे हिंदू पकड़ो, जैन पकड़ो, क्रिश्चियन पकड़ो, मुस्लिम पकड़ो, बौद्ध पकड़ो, सिख पकड़ो, कोई भी, ये तीन पाए आपको समझ लेने हैं। सबसे पहला होता है प्रेयर। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके अंदर वो धर्म के इष्ट देव को याद करने की व्यवस्था ना हो। हम बोलते हैं कि भाई साइंस वेस्टर्न वाले ले आए, विज्ञान वेस्टर्न वालों की देन है, ये गलत है। साइंस तो हमारे शास्त्रों में है, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर साइंस है। उसी को उजागर उन लोगों ने मशीनों के साथ किया, लेकिन पहले से है। तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें अपने धर्म के भगवान इष्ट देव को याद करने की व्यवस्था ना हो, यानी प्रेयर्स, प्रार्थना सब धर्म में है। हिंदू मंदिर में जाएगा, जैन देरासर में जाएगा, मुस्लिम मस्जिद में जाएगा, क्रिश्चियन चर्च में जाएगा। क्यों जा रहा है? तो उनके इष्ट देव को याद करने के लिए। तो सब धर्म में है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें नहीं है। तो हम भगवान में माने, क्यों ना माने? दुनिया के सारे धर्म वाले ईश्वर को याद करते हैं, उसको मानते हैं, तो हमको मानने में दिक्कत क्या है? और नहीं मानो तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके नसीब में जो होगा वो होगा। आप नहीं मानोगे तो उसके हिसाब से होगा, मानोगे और याद करोगे तो कुछ फायदा मिल जाएगा। तो एक होता है प्रेयर, एक पाया, एक फाउंडेशन। दूसरा होता है चैरिटी। 60 साल के बाद जब वानप्रस्थ जिंदगी शुरू होती है, तो हर धर्म के व्यक्ति 60 साल के बाद चैरिटी के काम में लग जाता है। चैरिटी तीन प्रकार की होती है। चाहे आपके पास धन है तो धन का दान, डोनेशन दे दीजिए। आपके पास बुद्धि है तो ज्ञान का दान देते रहिए। आपके पास समय है तो समय का दान दे दीजिए। ये सारे दुनिया के धर्म के अंदर ये व्यवस्था है। और जितने धर्म की जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, चाहे धर्म के जो मकान बनाने हैं, हॉस्पिटलें बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, जो भी जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, लोगों के जीवन के लिए काम की चीजें का जो भी कार्य हो रहा है, वो सारा चैरिटी से होता है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें चैरिटी की व्यवस्था ना हो। तो दूसरा ये है। और तीसरा, आपको ईश्वर को याद करना है, भगवान की सेवा पूजा करना है, आपको चैरिटी करनी है। तो ये दोनों काम करने के लिए साधन क्या है आपके पास? आपका शरीर। बिना शरीर आप कुछ नहीं कर सकोगे। नहीं आप भगवान को याद कर पाओगे, नहीं आप चैरिटी कर पाओगे। तो शरीर को ठीक रखने के लिए दुनिया के सारे धर्म वालों ने शरीर को ठीक रखने के लिए फास्टिंग यानी उपवास की व्यवस्था दे के रखी है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर उपवास का महिमा ना हो। हाँ, जैनों में चातुर्मास होता है, अपने हिंदुओं में 4 नवरात्रियां होती है साल की। हाँ, मुस्लिमों में रोजा होते हैं, और क्रिश्चियनों में फास्टिंग होता है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था ना हो। अब अपनी फैमिली में कोई उपवास करता है, आज ही 11 का दिन है, एकादशी का दिन आज ही था, एकादशी के दिन ही हमारा शुरू हो रहा है क्लास।
अब एकादशी के दिन आपकी मम्मी, घरवाली या दादा दादी भगवान को याद करे, उपवास करे, भजन करे, भक्ति करे, तो ये गूगल वाले हंसते हैं, अरे क्या फायदा है, क्या कर रहे हो, अरे दुनिया के दूसरे धर्म को तो भी देखो, वो लोग जब कर रहे हो तो तुमको क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी शिक्षण प्रथा में, अंग्रेजों की बाद जो हमारी शिक्षण प्रथा आई, आश्रम शाला और गुरुकुल नष्ट कर लिए। इसके कारण हमारी अंग्रेजीकरण हो गई हमारी शिक्षण पॉलिसी की, और इसके कारण हम धर्म के साथ डिटैच हो चुके हैं। हाँ, और हमारी नई पीढ़ी तो नई भगवान में मानती है, नई सूक्ष्म जगत को मानती है, नई धर्म कार्य को मानती है। हाँ, कुछ नहीं मानती है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोगों को धर्म से दूर किया जा रहा है, जबकि दुनिया के सारे लोग अपने धर्म की शिक्षा देते रहते हैं। दूसरे धर्म वाले, अपने ही लोग अपने पैरों पे कुहाड़ा मार रहे हैं। तो ये तीन जो बेज है हर धर्म का, वो हमारे जीवन में हमारे हेल्थ के साथ, हमारे आदि व्याधि उपाधि के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें हर एक टॉपिक को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। मेरा योगाहार का वो पुस्तक है, हिंदी में भी उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, गुजराती में भी है। मैं ग्रुप में रख दूंगा, आप उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो। फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप कुरियर से मंगवा सकते हो, या हमारे अहमदाबाद सेंटर से आके ले सकते हो। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। तो लेकिन ये जो पुस्तक है, वो पुस्तक में ये सारी बातें नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सिखाने वाला हूँ। तो आप उसको 100% सिलेबस के तौर पे मत देखना। हाँ, आपको सिंपली लॉजिकली बातें मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और सरल भाषा में होगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, उसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि आपके गले से उतर जाएगा आराम से। ठीक है, तो आज प्राइमरी हमारा जो लेक्चर था आज का, इंट्रोडक्टरी, कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अब लास्ट में, टाइम तो ओवर हो चुका है, लेकिन हमारे समाज की जो बर्निंग इश्यू है वो जरा मैं बता दूं, क्योंकि आपको उनके ऊपर सोचना है। ये जो कोर्स आप पूरा करोगे ना, तब तक आपको ये समाज की जो सारी बर्निंग इश्यू है उसके रास्ते आपको इसी में से मिलने लगेंगे। दो तीन चार जो समस्या मेरे नजर में है वो मैं आपको बता देता हूं। छोटे बच्चे जो प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, हमारे गुजरात में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे खड़े हैं। बहुत गंभीर समस्या है। सरकार को बोलेगे तो सरकार बोलेगी हमारी ऐसी क्यों हालत बताते हो, सरकार को नहीं बता सकते, लेकिन ये रियलिटी है, ये डेटा है। छोटे बच्चों में माल न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा समस्या है। दूसरा, जो जुआन है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ कॉलेज में लेक्चर लेने जाता हूँ, एक नर्सिंग कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ मैं 2 घंटा खड़े खड़े लेक्चर देता हूँ, मुझे थक नहीं लगता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने आई बेटियां, 2 घंटा बेंच पे बैठ नहीं सकती है, थक जाती है। 1 घंटा खड़ी तो रह नहीं सकती। सारी लड़की, आधी से ज्यादा को गायनेक प्रॉब्लम है, आधी से ज्यादा लड़कियों को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, आधी से ज्यादा की बाल सफेद हो रहे हैं। वैसी की वैसी हालत लड़कों की भी है, कॉलेज में पढ़ने वालों की। ये दोनों की जब कॉलेज पूरी हो जाती है तो शादी हो जाती है। शादी
होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है इनफर्टिलिटी की, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर दवाई खा खा करके बच्चे रखते हैं, बच्चा रहने के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, काट के बच्चा निकालना पड़ता है, वो बच्चे को वैक्सीन दवाइयाँ खिला खिला के जिंदा रखना पड़ता है और बक्से में रखना पड़ता है, तभी तो वो बच पाता है। अब जो बच्चों को पैदा करने के लिए आज ये हालत है, वो बच्चे जब 20 साल 25 साल के होंगे तब देश की दशा क्या होगी, आप सोचो। अच्छा, आप कोई भी मजदूर को देखिए, 40 साल की उम्र का मजदूर, जुआन मजदूर, आपको 60 साल का बुढ़ा दिखेगा। इतनी मेहनत करता है, मजदूर है, पैसा कम मिल रहा है, मजदूरी करनी पड़ती है, पेट भरने के लिए 12-12 घंटा मजदूरी करनी पड़ती है। देखो कितनी हालत, कितनी शोषण वृत्ति हमारे देश में है। एक मजदूर को भोजन करने के लिए 12 घंटा काम करना पड़ता है, भोजन के पैसों के लिए। वो मजदूर इतना पैसा, इतना मजदूरी करता है कि 40 की उम्र में 60 का बुढ़ा दिखता है, जवानी खत्म हो जाती है। पूरे दिन इतनी मेहनत करता है कि रात को सोने जाता है तो उसके पैर दुखते हैं, पेन होता है मसल्स में, उसको नींद नहीं आ रही, इसीलिए उसको सोने के लिए शराब पीना पड़ता है, उसके भी पैसे लगते हैं उसको। ये हमारे देश की हालत है। इसके अलावा जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स देखिए आप, सारे बीमार, सब जगह समस्या, नीतिमत्ता कहीं नहीं मिल रही है, व्यवहार में, समाज में, व्यापारी में, अधिकारी में, कहीं नहीं मिल रही है। तो ये सब के पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है, इसका रास्ता क्या है? और ये जो मैं समस्या बताई ना, ये आपके घर में भी है, आपके बच्चे, आपके सगा संबंधी के बच्चे, सब में ये सब है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत बर्निंग इश्यू है, बहुत गंभीर समस्याएं है। ये सारी समस्याओं का हल हमको एक कोर्स में पढ़ना है, सीखना है, और मैं बताऊंगा। इसके लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। भोजन और योग, योग शास्त्र का जो, योग जो कहता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, आपको आसन प्राणायाम करके ही सब ठीक करना, ऐसा नहीं है। योग की व्याख्या भी हम आपको सिखाएंगे कि भी रियल योग आसन प्राणायाम में नहीं है, योग क्या है ये भी बातें हम आपको बताएंगे। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया है मैंने। परसों दूसरा हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम एक एक करके टॉपिक को लेते जाएंगे। कल मैं दोनों पुस्तक गुजराती हिंदी रख दूंगा, लेकिन वही पूरा सब्जेक्ट नहीं है, ये समझ लेना है आपको। लेक्चर्स अटेंड करना है, जरूरी है, क्योंकि टॉपिक कोई भी मैं लूंगा, जो बातें मैं पुस्तक में लिखी है इसके अलावा जो बातें पुस्तक में नहीं लिखी है और मेरे ध्यान पे आई है, ऐसी बातें भी मैं साथ में बताने वाला हूँ। इसीलिए अकेले पुस्तक को रेफरेंस के तौर पे मत लेना, ठीक है? हाँ, रिफर कीजिए, और आप जब जब कुछ रिफर करो, पढ़ो, आप जो टॉपिक के ऊपर हमारे लेक्चर चलेंगे उसके अंदर वही टॉपिक के रिलेटेड आपके मन के जो भी सवाल होंगे, तो वो सवाल उसी लेक्चर के एंड में हम 10-15 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर का सेशन, उसमें आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकोगे, ठीक है? तो आज दो चार लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। अपने आप को आप अनम्यूट करके बोल सकेंगे, जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं नाम बोलूँ, वो अपने आप अनम्यूट करके अपने सवालों को पूछे। जागृति बेन, जी नमस्ते सर। बोलिए। जागृति बोल रही हूँ। मुझे सवाल तो कोई भी नहीं है, पर आपने जो बताया उस बारे में मेरा अनुभव मुझे शेयर करना है। जी जो मेरे दो बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है 34 ईयर्स की और बेटा है 25 4 ईयर्स का। तो जब भी बेटी हुई तो भी शादी के 5-6 साल बाद हुई थी। तो ज्योतिष को तो दिखाया ही था,
बहुत सारे ज्योतिष को दिखाया, दवाइयां भी काफी की थी। तो बेटी के जन्म के बाद भी दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था, उसके लिए भी फिर मेहनत की थी। तो अनुभव मेरा ये शेयर करना है कि बेटी के जन्माक्षर जो बने हैं, कुंडली बनी है, उसमें पितृदोष का है, दिखता हम्म है। हम्म फिर हमने उसके जन्म के बाद पितृदोष निवारण का एक सिंपल प्रयोग किया था। बहुत सिंपल था, जो आकाश की और वो धरती माँ की पूजा की थी, और कुछ फैमिली मेंबर्स को साथ में मिल के खाना, आंवले के झाड़ के नीचे, ऐसा कुछ किया था हमने। तो हम्म। उसके बाद जब भी मेरा बेटा हुआ तो उसकी कुंडली में पितृदोष बिल्कुल नहीं आया। जी। बस ये यही अनुभव मेरा। ये आज तक मुझे पहला एविडेंस मिला है। मैं मानता था कि भी होता है, लेकिन आपने ये एविडेंस मुझे सामने से आके दे दिया। बढ़िया। और आपके जो भी अब अनुभव आपने हम शेयर यहाँ किए थोड़ा उसमें मैं थोड़ा भी शॉर्ट में मानती हूँ। करेंगे। जो जो रियल टॉपिक है, जो बताना चाहते हैं उसको बताएंगे, क्योंकि दो चार लोगों को भी लेंगे। ठीक है। आप बढ़िया बात बताई आपने। हाँ, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग इसके ऊपर जाते हैं, कुंडली निकलवाते हैं, प्रयोग भी करवाते हैं, कर्मकांड भी कराते हैं। लेकिन आप ऐसी अपेक्षा मत रखना कि भी ब्राह्मण कर लिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये नहीं होने वाला है। इसमें ये इसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जी। आपको उनको याद करना पड़ता है, आपको भगवान को याद करना पड़ता है, उसकी सेवा पूजा खुद करेंगे तभी के होगा। सब कुछ करना पड़ता है, और आप करोगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। आपके अलावा ब्राह्मण करके आपकी समस्या का समाधान दे दे, ऐसी अपेक्षा में कभी नहीं करने का। हाँ, आपको परिणाम चाहिए तो आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सही है ना? सही है। जी। जी, डॉक्टर सपना। सभी को सादर प्रणाम सर आपको। जी थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा सेशन था। और एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल बैकग्राउंड रखती हूँ मैं। तो जो चीज़ आप बोल रहे हो उन सब चीज़ों पर मेरा बहुत रिसर्च चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। नहीं, आप अध्यात्म। मेडिकल में यानी कौन से फील्ड में है? एलोपैथी सर में? मेरे BEMS, हाँ ऑल्टरनेटिव में मैंने सारे किए हुए हैं, BEMS, BNYS, NDYD, योगा, MD योगा, MD पंचगव्य, बहुत सारे। नहीं, तो मतलब फ्रॉम। आपका जो लाइन है वो जी। ये इसके रिलेटेड है। एलोपैथी वाले होते तो नहीं नहीं, कुछ नहीं एलोपैथ था। वाला तो सर मैंने एक्चुअली बी फार्मेसी किया हुआ है, बट मैंने कभी अच्छा, प्रैक्टिस बीफार्म नहीं में किया क्या हुआ क्योंकि है? बी फार्मेसी किया है, बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि मुझे पता है वो दवाएं कितनी हार्मफुल है। क्योंकि बचपन से 30 साल में अध्यात्म की यात्रा जो मेरी रही है, तो बहुत सारी साधनाएं की है। मैं कामाख्या भी गई हूँ साधना के लिए। और जहाँ जैसे आपने कहा ज्ञान की खोज, या जैसे होता है ना, जैसे जिनका उदाहरण आपने दिया था लामाओं के पास जाना, तो इस तरह की ब्रह्मचर्य पे सर मैंने बहुत रिसर्च किया है। तो बहुत सारे एविडेंसेस, प्रूव्स और बहुत सारी और चीजें जो सामने आई हैं। और आज देखिए ईश्वर, उस दिन 30 तारीख को मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि मेरा एरर ही एरर आ रहा था कि मैं पेमेंट करूं या नहीं करूं। मैं आपको अच्छा। वो बात बता रही हूँ कि मुझे लग रहा था मैं करूं या नहीं करूं, मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं, क्योंकि 38 साल से मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है। 38 साल मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, और मेरे पास आर्किटेक्ट की डिग्री भी है, वास्तु की डिग्री भी है। तो 38 साल से मेरे को घुड़सवारी, मेरे को म्यूजिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने कभी सीखा ना हो। अच्छा, बढ़िया। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई क्रोशिया कुछ करवा लो आप, दुनिया का कोई काम, बांस की टोकरी बनवानी है वो बनवा लीजिए, मिट्टी के बर्तन। मैं खुद मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती हूँ, और मैं सात्विक ब्रह्मचारी जीवन जीती हूँ। तो मैं, ये जो खोज मेरी जो चल रही थी, तो ये जो आज आप बोला ना, मतलब आपने योगानंद जी जो इनकी बात किया, सर वो किताब मैं 18 बार पढ़ चुकी हूँ, और गीता जी भी मैंने 18 बार पढ़ी है। तो मैं एक ही चीज नोटिस कर पाती हूँ, जो सूक्ष्म जगत वाली जो आपने बात बोली है ना, लिटरली मेरा पिछले 1.5 साल से उसी के ऊपर में मेरा वो चल रहा था कि ये सूक्ष्म जगत के जो जो भी लोग बोलते हैं फरिश्ता है, लोग अलग अलग नाम देते हैं कि दे आर द सटल वर्ड से आते हैं, या
कुछ लोग उसको एलियन बोलते हैं, कुछ लोग अलग 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 नामों से पुकारते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे 1.5-2 साल मतलब ईश्वर मुझे पुश कर रहा हो कि नहीं ये आई नीड टू ज्वाइन दिस, मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए। मैं इतनी कंफ्यूज थी सर, इतनी कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरी और इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि मुझे ज्ञान की बहुत ज्यादा भूख है। तो 30 साल से अध्यात्म में आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे, जो आपने बोला ना अवधूत और सूक्ष्म जगत, और ये वो टॉपिक हैं जो मैं बचपन से जिनको एक्सप्लोर करना चाह रही थी, या जिनके बारे में मैं जानना चाह रही थी। बढ़िया। और तो वाकई में लग रहा है कि आप ये एविडेंस दे रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने आपको हेल्प कर ली हो रहा है, ये सेशन में आप आ गए, कोर्स ज्वाइन हो गया सर आपका। मैं इतनी सारी चीजें पढ़ती रहती हूँ ना, अभी ही मेरे बहुत सारे थेरेपेटिक योगा का भी चल रहा है, मतलब आई जस्ट वांट टू अपडेट माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को अपडेट करती हूँ। तो जैसे मैं इलेक्ट्रो में, हम लोग, मेरी रिसर्च चल रही है अभी, हम लोग कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो हम लोग पीएलआर भी करते हैं ना, पिछले जन्मों में ले जाना है, ग्राफोलॉजिस्ट। मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं हीलर भी हूँ। तो हम लोग हैंड राइटिंग से अच्छा बहुत कुछ रीड करते हैं हम लोग। अच्छा, और बढ़िया। पिछले, जिनकी बीमारियां नहीं ठीक होती उनको पिछले जन्मों में ले जाते हैं कि भाई क्या बात है, भाई इसके कार्मिक अकाउंट्स क्या है, क्यों ये ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि बीमारियों के 4-5 ही कारण है, आप भी जानते हैं, हम भी सब जानते सही हैं कि या तो वो पिछले जन्मों से हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे होते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल है, या जेनेटिक्स है। कुछ ही चीजें होती हैं, बट मेन है कार्मिक अकाउंट। जो पिछले जन्मों से आप कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, सब उसी का परिणाम है। सही तो सही। मुझे लगता है कि शारीरिक हेल्थ से कहीं ज्यादा मेंटल हेल्थ पे हम लोग को काम करना चाहिए। जैसे आप अभी बच्चों के लिए बोल रहे थे, तो वाकई में मैंने, मेरे जो मोटिवेशनल स्पीचेस, सर मुझे 372 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं बढ़िया। मेरे यहाँ काम के शॉर्ट में लिए। करेंगे, आपका लाभ लेंगे, और आपकी जितनी सर जितने मैं जितने कुछ लोग भी नहीं यहाँ हूँ। है, सबके हाँ, एक्सपर्टाइज का लाभ हम सबको देना चाहेंगे। वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे हम, जिसमें हम सबके लाभ लेंगे, ठीक है। जी। तो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप या थैंक यू सो मच सर, अपनी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल, थैंक यू। जोशी मालविका। हाँ, बीना शाह, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहती थी कि क्लासेस उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे ना? जी हाँ, ये व्यवस्था तो करके रखी है। और एग्जाम कब मिलेंगे, मीन्स रिकॉर्डिंग्स इन केस वी कांट नहीं, अटेंड वो द तो सेशन? अभी ये टेक्निकल मुद्दा है, मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और मटेरियल फिर नोट्स मिलेगी no, या? ये तो मैंने बोल दिया ना अभी कि भी आपको पुस्तक दे देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट दे देंगे, ग्रुप में रख देंगे, आप अच्छा, उसकी आपकी जो पढ़ाई। बुक है उसी के ऊपर? हाँ, लेकिन ये ओके, बुक जो है वो थोड़ा सा रेफरेंस है। के लिए है। हाँ, लेकिन हमको जो पढ़ना है इसमें ये सब, आपको आदि व्याधि और उपाधि सब में से कैसे कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, क्या सॉल्यूशन किया जाए, किस तरह लोगों को गाइड किया जाए, लोगों की जीवन में कैसे आप भलाई कर पाओ, ओके सरल रास्ते से, ये सब हमको सीखना है, ठीक है। ओके। और एग्जाम्स कैसे होंगे सर? ऑनलाइन ही होगा, एमसीक्यू किट है, उसमें भी बहुत ज्यादा टेंशन वाली नहीं है, ठीक है। ओके ओके, तो थैंक यू सर। हाँ, जोशी मालविका। हेलो। जी, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। ग्रेटिट्यूड। मैं ये कहने के लिए फोन मतलब अनम्यूट किया था कि आपने अभी अच्छा बहुत सेशन लिया, और ये जो आपने योगानंद परमहंस जी की बात की, उसका वो क्रिया योग का जो है वो मैंने कर चुकी हूँ। जी और मतलब क्रिया योग में भी जाती हूँ, राजकोट में जब सेशन होता है तब मैं जाती हूँ वहां पर रेकी में भी ग्रैंड मास्टर हूँ। पर आपने बताया जैसे कि आत्मा है, सूक्ष्म जगत है, और हमें कहीं ना कहीं से परेशान भी करते हैं और ब्लेसिंग भी देते हैं। तो पता नहीं, मैं 20 साल से एक ऐसी शक्ति से परेशान हूँ, वो मुझे पता नहीं चलता क्या है, क्यों कर रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि पितृ कर रहे हैं, कोई बोलते हैं कि दीकरी को, मतलब डॉटर को पितृ नहीं परेशान करते। कोई पता बात नहीं नहीं, ये क्या उसके है। ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप देखो, कोई कई सवाल ऐसे होते हैं, हम यहाँ उसको जाहिर में चर्चा नहीं कर सकते, और इतना टाइम भी नहीं हाँ होता सर। है, क्योंकि हमको सीखने में समय ज्यादा देना है। बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसको सीखने के लिए समय ज्यादा हम देंगे। और जो, हम्म। क्योंकि हर चीज को एक एक करके हमको सीखते रहना है, आगे हाँ सर। बढ़ना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इसी तरह आपको पता चलने लगेगा कि भी इस समस्या का समाधान हमको कैसे ढूंढना है। क्योंकि अच्छा। पहले दिन आप गणित का एग्जाम
जो 6 एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लोगे ऐसा होने वाला नहीं है। आपको धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ना है। आपको हाँ सर। कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप, हमारा नंबर तो है ही ग्रुप में मेरा, हाँ सर, मेरे आप पास है आपका। हाँ, आप पर्सनली हमको व्हाट्सएप कर लेना और टाइम ले लेना फोन करने के लिए। जब मौका मिल ओके जाएगा तो हम आपको अपने हाँ हिसाब से गाइडेंस भी देते रहेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, यहाँ हम जो सब्जेक्ट के रिलेटेड, हमारे कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो जरूरी है। हाँ सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अब सब लोगों को, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है सामान के, हम यहाँ अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। परसों दोबारा मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ज्वाइंट होंगे। जानवी बोल लीजिए, अनम्यूट करके बोल लीजिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं वही बोल रही थी आपको कि सेशन तो अपना बहुत अच्छा था, बट जो आपने सारी चीजें बताई है ना, लाइक बुक्स जो आप बता रहे थे, वो अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप पे एक बार मतलब सेंड कर देते जो हम लोग रेफर कर सकते हैं वो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं परसों मतलब क्या दोबारा। क्या बुक? वो तो आती रहेगी, चलो आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप भी कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक। ओके, ओके सर, चलो सबको थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। जय भगवान। जय भगवान।